और इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज सिंह जी सपा नेता हमारे बीच हैं, विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। विजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरी जानने की बड़ी इच्छा है कि आप किस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम को देखते हैं और जो आज बातें कही गई संबोधन में, राम सबके हैं और सबके अंदर राम है, उस बात को किस तरह से देखते हैं और ये जो परिकल्पना है राम राज्य की, राम मंदिर के साथ में, इसको किस तरह से जोड़ा जाए? हिमांशु जी, राम जन्मभूमि का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने आज किया है और एक बड़ी लंबी कहानी है इसकी, कोई बहुत छोटा। 500 सालों के संघर्ष के बाद आज वहाँ पे रामलला के जन्म स्थान पर उनके भव्य मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन संपन्न हुआ। करोड़ों लोगों ने अपने बलिदान दिए, लाखों कारसेवकों की हत्या मुलायम सिंह के शासनकाल में वहाँ की गई। इस सब रक्तपात के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज ये कार्य संपन्न हो पाया। इसको कैसे देखती है, क्योंकि इस पे आरोप ये लगते रहे हैं कि जिस वक्त वो राम मंदिर को लेकर पूरा माहौल क्रिएट हो रहा था, उसमें एक नकारात्मक भूमिका समाजवादी पार्टी या फिर आपके जो मुखिया हैं उनकी रही। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है इस पूरे कार्यक्रम को, प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना और अब राम मंदिर का खड़ा होना? हिमांशु जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भगवान राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु के कई अवतार इस देश में हुए। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये देश के लिए खुशी की बात है, हिंदुओं के लिए खुशी की बात है। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इस देश के मुसलमानों ने भी माना, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। जिसकी चर्चा भाजपा नेता कर रहे थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए, कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा, और उसको ये मान नहीं रहे थे। अब कोर्ट का निर्णय आया तो पूरे देश ने इस बात को माना। बात समझिए, आज राम जन्मभूमि पे रामलला के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। इसके पहले श्री कृष्ण मंदिर का भी तो शिलान्यास हुआ था, क्या हुआ? क्यों नहीं बन पाया आज तक? मेरे लिए राम राज्य की कल्पना वो है कि राम मंदिर के साथ साथ गरीबों के पेट में अनाज भी मिले, बेरोजगारों को रोजगार भी मिले। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, ये राम राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। राम राज्य में हर व्यक्ति सुखी था। रामचंद्र ही थे कि एक नीच जाति की धोबिन के कहने पे अपने पत्नी को उन्होंने वन भेज दिया। वो राम थे। वो अपने राज्य में किसी तरह का दोषारोपण नहीं चाहते थे। और विवेक जी के पार्टी के लोग तो यहां तक कह चुके हैं कि इनके प्रधानमंत्री देवताओं के भी नेता हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी रामचंद्र जी के भी नेता हैं। ये इनके पार्टी के लोग ही कह चुके हैं। जो कैसी आस्था रामचंद्र को, कृष्ण को से ऊपर देश के प्रधानमंत्री को बताना कौन से आस्था का विषय है? आस्था का विषय मैं तब मानता जब ये कहा जाता कि हमारे प्रधानमंत्री देश के देवताओं के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। ये कहा जाना कि हमारे प्रधानमंत्री देवताओं के भी नेता हैं, ये देवताओं का अपमान है। इस देश में राम कृष्ण की तुलना महापुरुषों से की जाती है। उनका नेता किसी को बताना उन भावनाओं को आहत करना है। उन भावनाओं को आहत किया गया। जिस गांधी की आज प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, उस गांधी ने कैसे राम राज्य की कल्पना की थी? उस कल्पना को साकार तो करिए। लोगों के पेटों में अनाज, आप राम मंदिर बनाइए। देश के मुसलमानों ने भी एक प्रश्न नहीं उठाया। आप जिन मुसलमानों की बात करते हैं, उन मुसलमानों ने चंदा भी दिया, लोग आए भी। इकबाल अंसारी को आपने बुलाया, लोग आए। आपने जिसने इस राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा त्याग किया था, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उनको तो आपने छोड़ दिया, उनको तो बाहर रख दिया।
उनको कह दिया कि उनको करो ना, उनकी एज फैक्टर है। सैकड़ों साधु सन्यासी ऐसे आए थे जिनका एज फैक्टर उनसे ज्यादा था। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिस समय आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी गई, रथ यात्रा लेके चलने वाले, इस राम मंदिर की संकल्पना को लेके देश में चलने वाले आडवाणी जी थे, उनको तो आपने छोड़ दिया, उनको बुलाया तक नहीं। ठीक है, मुरली समाजवादी मनोहर पार्टी जोशी को आपने बुलाया तक ठीक है, नहीं। समाजवादी पार्टी बड़ी चिंता कर रही है। उस वक्त जब कार सेवकों पर गोली चल रही थी, उस वक्त शायद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात कही गई थी। हिमांशु जी, आप समझिए, आज भी कोर्ट उस बात पे है। कोर्ट आज भी वो जो तोड़ फोड़ हुई थी उसमें लाल किस आडवाणी जी की, उमा भारती जी की, साध्वी जी की, सारे लोगों के बयान चल रहे हैं। कोर्ट आज भी नहीं मानता इस बात को। और हमने कोर्ट के उसी निर्णय को कहा था कि कोर्ट से कोई फैसला आ जाए हम मान लेंगे। कोर्ट से, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? कोर्ट का ही फैसला तो अमल हुआ। कोई लोकसभा में या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा में कोई ठीक है, प्रस्ताव तो पुनीत लेके जी भी आया हमारे नहीं। साथ जुड़ गए हैं। पुनीत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत सर, आता हूं आपके पास। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप किस तरह से देख रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को? भव्य कार्यक्रम किया गया है, ऐतिहासिक दिन आज। सभी जो राम भक्त हैं या फिर जो भी हिंदू हैं उनके, क्योंकि प्रतीक है राम, तो ऐसे में उनके लिए आज खास दिन। आप किस तरह से देख रहे हैं इस दिन को? मानसूर, देखिए, रामचंद्र भगवान जी, ये हर एक की आस्था का प्रतीक हैं। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है और आस्था का प्रतीक होने के नाते अगर आज भूमि पूजन हो रहा है, कल मंदिर बनता है, बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। इसमें आप कहीं किसी भी दल, कोई भी दल हो, अब कांग्रेस के राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, तो उसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति आप बता रहे यही होगी। संसद और विधानसभाओं में अपराधी पहुंचेंगे। उसी चीज को रोकने के लिए आदरणीय मोदी जी ने स्पेशल कोर्टों की स्थापना की, जो सांसदों विधायकों के ही मुकदमे सुन करके उनके फैसले करने का कार्य करती है। हम वहाँ भी इस शुचिता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। ये आज भूमि पूजन के पहले ये सारे कार्य हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं। अच्छा, मुझे लगा 3-4 साल में 10-12 नेता तो ऐसे निकले होंगे जिनको सजा मिल गई होगी, कालकोठरी में कम से कम पहुंच गए होंगे और लंबी इन सारी चीजों को लेकर। और लंबी सूची है हिमांशु जी, उसमें हर दल के नेता शामिल हैं। नहीं, आप इसको जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगी सूची। नहीं, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ। 39% है जिसमें से 29 ज्यादा गहरे वाले हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो सामाजिक तौर तरीके हैं, जो व्यवहार है, निश्चित तौर पे उसमें चीजों को लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन चेंज किसने किया? देखिए, राम राज्य की परिकल्पना गांधी ने अगर की थी तो गांधी के राम कैसे थे? आरएसएस का ये जो गांधी वो राम जन्मभूमि का आंदोलन या राम को उठाना, ये तो 1985-86 के बाद से हुआ है। तो इसका मतलब कि जब गांधी ने अपने आंदोलनों को स्वरूप दिया था, ऐसा बताते हैं कि 2 बार गांधी भी आए थे। हम किसके हैं, इस बहस से दूर हटकर राम हमारे अंदर आए और हम उनके जैसा आदर्श अपने अंदर विकसित कर पाए, इससे बड़ा राम का सम्मान क्या होगा? हिमांशु जी, वही बात मैं कह रहा था कि राम मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है। ये इस देश के आस्था का विषय है और सारी पार्टियों ने, मुझे लगता है कि सारी पार्टियों ने शुरू से ही यही कहा था कि कोर्ट का फैसला आ जाए और सर्वसम्मत से मान्य होगा। मेरे लिए राम मंदिर कब साकार होगा? जब गरीबों को अनाज मिलेगा। आज देखिए, इधर एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरा देश खुशी मना रहा है, वहीं बलिया में 1000 करोड़ के लागत से बनने वाले रिंग बंधा के टूटने से 42 गांव बह गए। तो उन बेचारों को राम मंदिर से क्या फायदा? राम मंदिर, देखिए, एक आरोप ही तो राम जी पे लगा था। राम जी का आदर्श क्या था? एक आरोप लगा और उन्होंने अपने पत्नी का त्याग कर दिया। हम नेतागण, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या कोई हो, आरोप लगते रहते हैं और हम कोई परित्याग नहीं करते, केवल बात बनाते हैं। तो ऐसे राम राज्य नहीं चल सकता। राम राज्य में सबको समान शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया है
यहाँ तो नेता आते हैं इस बात को मानते ही नहीं। नहीं नहीं, राम का आदर्श अपने मन में लाना पड़ेगा, गरीबों को न्याय देना पड़ेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है उसे ठीक करनी पड़ेगी, कोरोना से जो सैकड़ों लोग मर रहे हैं उनको उचित इलाज देना पड़ेगा, जो बेघर हो रहे हैं बाढ़ के कारण उनको घर देना पड़ेगा, तब राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी। हिमांशु जी, केवल मंदिर बना देने से राम राज्य की परिकल्पना साकार नहीं होगी। और मैं हमेशा से ये कहते रहता हूं कि भावनाओं में बहाकर ले जाने की महारत अगर किसी में शामिल है तो भारतीय जनता पार्टी में है। यह वही पार्टी है जो अपने प्रधानमंत्री को देवताओं का नेता बताती है। ये वही लोग हैं जो केवल भावनाओं में आहत करते हैं, भावनाएं भड़काते हैं और देश को अलग रास्ते पे ले जाते हैं। सारे लोग चाहते थे कि कोर्ट से एक फैसला आए और उसे पूरा देश स्वीकार करे। जब कोर्ट से फैसला आया पूरे देश ने इसको स्वीकार किया। और मेरा ऑब्जेक्शन है हिमांशु जी कि एक तरफ इकबाल अंसारी को जो पक्षकार थे उन्हें बुलाया जाता है और जो इस आंदोलन को सबसे ज्यादा चलाया उसे दुत्कार दिया जाता है। यही चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है पुनीत जी, ये अपने तरफ से आरोप है। ठीक है पुनीत जी, हिमांशु जी अगर एक मिनट मुझे मैं आता हूँ आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, आपको बुलाया है, मैं आपको टाइम जरूर दूंगा। पुनीत जी, देखिए इस देश के अंदर नेता, क्योंकि वहीं पूरी सेना को आगे लेकर चलते हैं ना, विधायक सांसद इस देश को आगे लेकर चलते हैं, उनको हम चुनकर इसीलिए भेजते हैं कि वो हमारा ख्याल रख पाए। तो राम मंदिर बन रहा है तो ऐसे जो विधायक हैं, ऐसे जो सांसद हैं, उनके अंदर वो फीलिंग डेवलप होगी कि आम जनता के लिए जो समर्पण भगवान राम में था, प्रभु राम में था, वो हमारे अंदर भी आए। हम सिर्फ अपनी बड़ी सी रेंज रोवर गाड़ी में निकलकर भौकाल टाइट करने के लिए ना बने, हम जमीन पर उतरकर पैदल चलकर उस गरीब के घर बिना चुनावी माहौल में जाएं और उसके हालात का जायजा लें। तब तो राम मंदिर जो बन रहा है वो साकार हो पाएगा, आम जनता उससे जुड़ पाएगी। राम मंदिर जिस तरह से जिक्र किया अभी कि एक तरफ बाढ़ आई पड़ी है, कोरोना का हाल खराब है, अर्थव्यवस्था का हाल खराब है, इस बीच राम मंदिर बन रहा है, खुशी की बात है। लेकिन उससे अलग ये परिस्थितियां जो जमीनी है, जिनमें राम की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो भी साथ लेकर चले। सबसे बेहतर रास्ता मेरे ख्याल से यही होगा आज के वक्त में लोकतांत्रिक व्यवस्था में। हिमांशु जी, भगवान राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि उनको मिली है और मर्यादा पुरुषोत्तम वो है भी। वो राजा हो करके अगर जनता का हाल लेने निकल सकते हैं कि जनता किस हाल में है, किस हाल में नहीं है, तो हम लोगों के द्वारा मैंने कहा तो दो चार नाम आप गिनवा देंगे, लेकिन उससे राम राज्य की परिकल्पना पूरी हो जाएगी ये नहीं हो सकता ना। शुरुआत तो होगी। क्या शुरुआत? कहीं 6 साल में ये तो शुरुआत हुई करोगे है। आप। 6 साल में ये शुरुआत हुई है। नहीं, क्यों 6 साल में हमने अपराधियों और नेताओं के लिए अदालतें नहीं बनाई? अच्छा, कितने नेता जरा बताइए। ठीक है। मोदी जी ने आने के बाद, सत्ता में आने के बाद ही उन अदालतों की स्थापना हुई है। अच्छा गलत जानकारी मत करिए, आप फर्जी बातें, आप हमेशा झूठा बोला करिए। आप गलत बात मत बताइए। वो आने के बाद ही वो मैं जान रहा हूँ आपके मन में पीड़ा है, राम मंदिर का भूमि पूजन आपको सहा नहीं जा रहा है, आप रो भी नहीं पा रहे, मुस्कुरा भी नहीं पा रहे हैं। मैं जान रहा हूँ आपके मन में पीड़ा है। आप कार सेवकों, मुलायम सिंह ने कार सेवकों की हत्याएं कराई थी, आप उसी पार्टी के नुमाइंदे हो। आप उसी पार्टी के नुमाइंदे। विवेक जी एक चीज बताइए। अच्छा विवेक जी कार सेवकों को पूछने के लिए एक मिनट विवेक जी इस बारे में सुन लीजिए। विवेक जी, कार सेवकों के बारे में उन्होंने तो नहीं सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने कितना सोचा। और कार सेवकों की कहानी मैंने देखी है कि वो किस तरह से कहां पर हैं, और उनको पूछने के लिए कोई आज का नेता गया? बिल्कुल। अरे क्या मजाक करते हैं आप। कितनी कहानियां मैं बता दूं ऐसी, कितनी कहानियां बता दूं, कोई पूछने वाला नहीं है उन कार सेवकों को। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो कम से कम उनका सम्मान बहुत जरूरी है। मैं हृदय से उनका सम्मान करता हूं, मैं राम भक्त हूं, ठीक है। राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। राम राज्य की जो परिकल्पना है उस पर ये नेता भी काम करेंगे, इस उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। विवेक जी, मनोज जी, पुनीत जी, विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज